Hello, welcome to Science Bubble. So today's question is 29 question number, class 11th chemistry, chapter first back exercise question is this. Basically, you have given like calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which mole fraction of ethanol is 0.0040. Like question is very interesting. Question थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या है कि कुछ एजप्शन है, लाइक आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है. तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है आपको. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय आपको चाहिए वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट. किसी भी चीज की जब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो बेटा, जो सॉल्यूशन बना है ना, सॉल्यूशन क्या है, इथेनॉल का सॉल्यूशन है. यानी आपको क्या है, पहले जो सोलवेंट लिया गया है वो H2O है. H2O क्या है, एक सोलवेंट है. और उसमें क्या है, ऐड किया गया है सोल्यूट, ऐड किया गया है उसमें ना, सोल्यूट ऐड किया गया है. जो सोल्यूट है वो है आपके पास इथेनॉल, है ना. सोल्यूट क्या है आपके पास, इथेनॉल आपके पास सोल्यूट है. अब बात पॉइंट ये है बेटा, देखो सोल्यूट का जो ऐड किया गया है उसका जो मोल फ्रैक्शन है, यानी जो सोल्यूट की एडिशन है वो बहुत कम अमाउंट में, यानी वेरी लेस अमाउंट है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट में है. ठीक है. यानी कहीं ना कहीं देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या, 0.040, है ना. तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है आपको पता होगा. देखो मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करता हूँ XA प्लस XB वो होता है 1, है ना. अब 1 में से देखो, अगर किसी एक चीज का, एक हमारे लिए जनरली होता है वाटर कलर सोलवेंट, है ना. जो सोलवेंट होता है ना उसके लिए मोल फ्रैक्शन होता है XA और XB होता है मेरे पास सोल्यूट के लिए. अब सोल्यूट के लिए अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन देखो 0.040 है और ये 1 है, कहीं ना कहीं XA है. अगर XA मैं यहाँ से कैलकुलेट करने वाला हूँ बेटा, तो देखो 1 माइनस 0.040, ठीक है. यानी कहीं ना कहीं जो मुझे वैल्यूज मिलने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी, है ना. बहुत ज्यादा ग्रेटर होगी. अप्रोक्स के मान के चलो बेटा 99 पॉइंट समथिंग 9 ही मिलने वाली है आपको, 960 समथिंग. ठीक है. तो बिल्कुल 0.40 ही लेस हुआ है. तो ये वाली वैल्यू, यानी जो सोलवेंट है, जो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है. देखो सोलवेंट जब बहुत ज्यादा ग्रेटर है, इसका मतलब आप ये मान सकते हो बेटा कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है ना. जब कोई क्या है कि सॉल्यूशन है कि बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डाइल्यूटेड है. जब वाटर यानी सोलवेंट ही वहां पे ज्यादा है, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड. अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है बेटा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप मुझे बताओ. जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आप उसमें क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आप लोगे, प्लस उसमें आप ऐड करने वाले हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, राइट. उसमें आप दो चीजों की एडिशन करने वाले हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. अब यहाँ पे देखो बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट है ना. तो बहुत ज्यादा कम अमाउंट है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो एक कंपेरेबल अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है. तो क्यों ना हम देखो, अगर मैं सोल्यूट का वॉल्यूम नेग्लेक्ट ही कर देता हूं यहाँ पे, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, राइट. जो वॉल्यूम है मेरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो बेसिकली मेरा इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर दिया है ना. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या कर दिया बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया है. अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास. अब हमें दिया गया है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हमारे पास XB, यानी XB हमें क्या गिवन है बेटा, 0.040, है ना. तो कहीं ना कहीं देखो, अगर XB यानी XB किसके इक्वल होगा बेटा, NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय N ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ठीक है. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये भी बेटा किसके इक्वल है, NB, है ना. NB डिवाइड बाय वॉल्यूम, NB डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना. तो देखो बेसिकली आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. अब देखो XB आपके पास गिवन है 0.040, 0.040 आपको गिवन है, इज इक्वल टू NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय Na प्लस ऑफ NB. अब देखो अगर आपने वाटर लिया है ना, वाटर एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो सोलवेंट, जो प्योर वाटर आपने एज ए सोलवेंट लिया है,
है ना। तो उसकी डेंसिटी होती है बेटा 1, डेंसिटी कितनी होती है 1। और जब डेंसिटी 1 होती है तो उस वाटर की मोलैलिटी होती है हमेशा 55.55 मोल, है ना। 55.55 मोलर होते हैं उसकी मोलैरिटी। और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यानी 55.55 मोल्स प्रेजेंट है बेटा। मोल्स आर प्रेजेंट, मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर, है ना। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में यानी 55.55 मोल्स प्रेजेंट है वाटर का। ठीक है। अब अगर मैं देखो 1 लीटर यानी 1000 ml अगर मैं सपोज कर लेता हूँ, देखो आपको क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने वाटर के लिए क्या एज्यूम किया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा एज्यूम करके रखा है मैंने। तो अगर मेरा वॉल्यूम है 1, है ना, 1 लीटर मैंने एज्यूम कर लिया, तो 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मुझे अभी भी चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मेरा कहां से निकलने वाला है, यहां से निकलेगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो सोलवेंट है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 55.55, है ना, राइट। तो देखो यहाँ पे एन ए की वैल्यू क्या मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, 55.55 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ यहाँ पे। ऐसा करने से मुझे यहाँ पे एनबी की वैल्यू मिल जाएगी। एनबी की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा और वही मेरी क्या बन जाएगी, मोलैरिटी। राइट, मैंने क्या किया, 0.040 इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय 55.55 प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। राइट, अब यहां से मुझे इस पार्ट को सोल्व करने से यहां से मिल जाएगी मुझे एन बी की वैल्यू, है ना। एन बी की वैल्यू मेरी यहां से इसको सोल्व करने पे आएगी बेटा अप्रोक्स एन बी मेरा निकल के आएगा यहां से 2.31 मोल। राइट, अगर मेरा 2.31 मोल्स मेरा यहाँ से निकल गया बेटा, तो यहाँ पे आप 2.31 पुट करोगे मोलैरिटी में, है ना, क्योंकि मोलैरिटी क्या थी, एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने अज्यूम किया है 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना, 2.31। राइट, तो यहाँ से मेरी मोलैरिटी निकल के आ जाते हैं 2.31, है ना। मोलैरिटी के लिए आप यहाँ पे कैपिटल एम यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल एम आप सिंबल यूज करने वाले हो फॉर मोलैरिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में, देखो मोलैरिटी 55.55 कैसे होती है, अगर मैं देखो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अगर मैंने 1 सपोज किया तो नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास अगर मेरा 1000 ग्राम है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास होता है वाटर का 18, तो 18 को अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ 1000 से मुझे 55.55 ही मिलने वाला है। तो वाटर यानी प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है बेटा वो होती है 55.55। राइट, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बेसिकली आपको जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको इक्वल ही सपोज करना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, है ना। बस ये ट्रिक है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के, बस ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। और वो हमने ऐसा इसलिए एज्यूम किया बेटा क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, उसका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में अगर हमें मोल फ्रैक्शन कुछ और दिया होता तो हमें कहीं ना कहीं क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए या तो एग्जामिनर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट देता, नहीं तो हमें उसके बारे में डेंसिटी के बारे में बताता, डेंसिटी से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते, है ना। ये मेरे पास है, देखो मोल फ्रैक्शन आपने पहले एक्स यानी कि एनबी, ये आपने एनबी है। ठीक है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बी बेटा मैं हमेशा सोल्यूट के लिए यूज करता हूँ, ए सोलवेंट के लिए यूज करता हूँ, ध्यान रख लेंगे। C2H5 है, इथेनॉल है, इथेनॉल के लिए आपको ये गिवन था। ठीक है, आपने 1 लीटर है वो एज्यूम कर लिया है। ठीक है, यहाँ से आपने मोलैरिटी वाटर की निकाल दिया है, फिर ठीक है ये आपने किया है फॉर्मूला पुट किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड फॉर दोनों ऑन ये इक्वल है 0.040। यहाँ से आपने बेसिकली एनबी की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि 2.31 मोल। और जितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, अगर 1000 ml है, 1 लीटर है, तो उसमें उतनी उसकी क्या बन जाएगी, मोलैरिटी बन जाएगी। थैंक यू, आई होप आई क्लियर योर डाउट।